जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं नई सरकारी योजनाएं जो कि वर्ष सहित होंगी, जिससे आपको इजीली आसानी रहेगी सब कुछ याद रखने में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि ये योजना किस लिए बनाई गई थी, एंड ये भी पूछ लेते हैं कि कब बनाई गई थी। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें करवा दी हैं। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहली योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 2024 में आई थी ये, और इसका उद्देश्य था घरों में सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली देना। दूसरी है अमृत भारत स्टेशन योजना। ये 2023 में आई थी, और इसका उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों का आधुनिक विकास। नमो नमो ड्रोन दीदी योजना, ये 2023 में आई थी, और इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को कृषि में ड्रोन तकनीकी से रोजगार। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये 2023 में आई थी, और इसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता देना। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये भी 2023 में आई थी, और इसका उद्देश्य है सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। मिशन लाइफ, ये 2022 में आई है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली को बढ़ावा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये 2023 में आई है। इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और प्रदूषण कम करना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये 2021 में आया है, और इसका उद्देश्य है डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और अस्पताल डेटा सिस्टम रखना। ठीक है। जल जीवन मिशन योजना, ये 2019 में आई है। इसका उद्देश्य है हर घर नल से जल पहुंचाना। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ये आया था 2021 में। इसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास। इसे याद रखेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में आया था। इसका विस्तार अभी भी जारी है। इसका उद्देश्य था शहरों का आधुनिक और डिजिटल विकास। पीएम कौशल विकास योजना, ये 2015 में आई थी। इसका अपडेटेड वर्जन है 2022 तक। युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण देना। नीति शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये 2020 में आया है। इसका उद्देश्य है नई शिक्षा प्रणाली 5+3+4 मॉडल। इसके बारे में आपने सुना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। पीएम जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत भी कहते हैं, ये 2018 में आई थी। इसका उद्देश्य है गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछी जाती है, इसे याद रखेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि, ये 2019 में आई है। किसानों को हर साल 6,000 सहायता। ये दो ही किश्तों में मिलती है, 2-2 हज़ार की किश्तों में मिलती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। पीएम आवास योजना, ये 2015 में आई थी। इसका विस्तार अभी भी जारी है, अभी भी ये चल रही है वर्तमान में। इसका उद्देश्य था गरीबों को पक्का घर देना। जिनके घर पक्के नहीं है, जिनका घर नहीं है, उनको घर देना। ठीक है। एक राष्ट्र एक मिशन कार्ड, ये 2019 में आया है। इसका उद्देश्य है देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा। अब आप किसी भी जिले, किसी भी देश वगैरह में कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी अलग शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे यूपी से दिल्ली, इस प्रकार से आप कहीं पे भी ले सकते हैं। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, पर जब से ये आया है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, तब से आप कहीं भी ले सकते हैं। 18वीं है पीएम ई बस सेवा योजना, ये 2023 में आई है। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा। पीएम स्वनिधि योजना, ये 2020 में आई है। इसका उद्देश्य है रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी के लोन देना। किसान उत्पादक संगठन योजना 2020 में आई है। इसका उद्देश्य है किसानों को समूह बनाकर लाभ देना। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी। ये सब जरूर आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये हमेशा एग्जामों में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है ये। ठीक है, 1-2 नंबर का जरूर प्रश्न आता है, इसे पढ़ के जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।